बिहार से दरअसल ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर एक बार फिर नीतीश कुमार शपथ लेंगे। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि उप मुख्यमंत्री के पद पर सुशील कुमार मोदी एक बार फिर से विराजमान हो जाएंगे। 7वीं बार बिहार के सीएम बनेंगे नीतीश कुमार। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कल सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। कल शाम 4:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी के आग्रह पर में सीएम बना नीतीश कुमार का ये बड़ा बयान। बिहार के डिप्टी सीएम होंगे सुशील कुमार मोदी। तारकिशोर प्रसाद बीजेपी विधायक दल के नेता होंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। एक बड़ी जीत के बाद एनडीए में कल शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। कल फिर से बिहार को अपना नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। दरअसल 7वीं बार बिहार के सीएम बनेंगे नीतीश कुमार। कल सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। कल शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। और 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और ये तय हो चुका है एनडीए की बैठक में कि नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। कल शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। पूरी तैयारियों के साथ एनडीए एक बार फिर सत्ता में आएगी। ये विधानमंडल दल की बैठक हो गई। उसमें फिर मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया। अब इसके बाद हम लोग बैठकर कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। कल 4 साढ़े 4 बजे जो भी होगा आफ्टरनून में होगा और उसके बारे में कितने लोग शपथ लेंगे इन सब चीजों के बारे में अब निर्णय होगा। सुशील मोदी भी शपथ लेंगे वो सब अभी कुछ देर के बाद पता चलेगा। तो पटना में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार को एक बार फिर से एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है और इस तरह से नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे। सुशील मोदी को विधानमंडल का नेता चुना गया है। और सियासी सफर नीतीश कुमार का आपको बताते हैं। नीतीश कुमार ने जेपी आंदोलन से राजनीति के सफर की शुरुआत की थी। 1977 में हरनौत से विधानसभा चुनाव हारे थे। 1985 में हरनौत से जीतकर विधायक बने थे। 1989 में पहली बार से लोकसभा सांसद। 1990 में केंद्र में कृषि राज्य मंत्री बने थे। नीतीश कुमार 6 बार सांसद बन चुके हैं। कृषि रेल मंत्री भी वो रह चुके हैं। पहली बार सिर्फ 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार। 15 साल में 6 बार बिहार के सीएम बने हैं नीतीश कुमार। यह सियासी सफर नीतीश कुमार का अब तक रहा है। निशांत राय हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, आखिरकार बैठक में फैसला ले लिया गया है और एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है नीतीश कुमार। कल शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। नीतीश कुमार को एनडीए दल का नेता चुन लिया गया है और जैसा कि पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार ही एनडीए दल के नेता होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। और नीतीश कुमार का भी एक बयान अभी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने उनसे सीएम बनने का अनुरोध किया था जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है। बात फंसती है डिप्टी सीएम पर और डिप्टी सीएम पर जब सुशील मोदी ये कह रहे हैं कल कि सब ओके है, कल तक पता चल जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि डिप्टी सीएम जो है वो सुशील मोदी होंगे जो कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी राजभवन गए हैं। कल 4:30 बजे शपथ समारोह का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। देखने वाली बात यह होगी कि किस किस को कल मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है और सुशील मोदी की इस नई सरकार में क्या भूमिका रहने वाली है। क्या वो डिप्टी सीएम के रूप में रहेंगे या कयास ये भी लगाए जा रहे हैं डिप्टी सीएम कोई दूसरा होगा और सुशील मोदी को केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर बात करें इस समय जब नतीजे सामने आए एनडीए के पक्ष में, जब पूरा फैसला हुआ तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो सकता है, लेकिन अब तो स्पष्ट हो चुका है। क्या आपको लग रहा था जो कयास लग रहे थे वो बदल सकते थे?
देखिए, कयास बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। बीजेपी ने महाराष्ट्र में मुंह की खाई है सीएम पद के उम्मीदवारों को लेकर, और बीजेपी ये बिल्कुल भी गलती नहीं करेगी कि बिहार में वो नीतीश कुमार को नाराज करे, और नीतीश कुमार को नाराज करने का खामियाजा बीजेपी समझती है बिहार से सरकार गंवाना है। और बीजेपी इस बार भी सबसे ज़्यादा सीटें जीती है पूरे एनडीए गठबंधन में, और आरजेडी से मात्र 1 सीट पीछे रही है। ऐसे में बीजेपी को बिहार में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए सरकार का होना अति आवश्यक है, और ये बीजेपी के तमाम लीडर्स भी समझते हैं, इसलिए उनको सरकार में बने रहने की जरूरत है। और जाहिर सी बात है कि जब आपने पहले नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा तो आगे भी आपको उनको ही सीएम बनाना था। एक तो गठबंधन धर्म निभाना था, दूसरा संगठन को भी मजबूत करना है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी बिहार में एक बार फिर अपनी मजबूत स्थिति बनाने में लगी हुई है। चलिए निशांत, आप बने रहिए। बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, सुनिए। कि बिहार की जनता ने स्पष्ट बहुमत एनडीए को दिया, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही ऐलान किया कि नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो नीतीश कुमार जी को एनडीए का नेता चुना गया, उसके लिए उनको बहुत बधाई। विकास के पथ पर बढ़ते हुए बिहार को और तेज़ी से हम विकास के पथ पे ले जाएंगे, और जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खड़े उतरेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 125 सीट मिली है। राजद को जलन क्यों हो रही है? एनडीए के नेता वो चुने गए हैं, कितनी सीट उनको आई, कम आई या ज़्यादा? हमने पहले ऐलान किया था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की राजनीति को ईमानदारी से चलाती है, और हमने जो कहा वो किया। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निशांत, लगातार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। निशांत, अगर बात डिप्टी सीएम की करें, क्योंकि चलिए सीएम पद के लिए तो स्पष्ट हो चुका है कि नीतीश कुमार ही सीएम पद के दावेदार रहेंगे, क्या डिप्टी सीएम पद बदल सकता है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, जहां तक उम्मीद है डिप्टी सीएम पद भी नहीं बदलेगा, क्योंकि नीतीश और सुशील मोदी में जिस तरीके से समन्वय स्थापित होता है सरकार में, ऐसे में बीजेपी नहीं चाहेगी कि आने वाले समय में किसी नए डिप्टी सीएम को लाकर उस समन्वय को तोड़ा जाए। और दोनों जिस तरीके से काम करते हैं, या ये कह लीजिए नीतीश और सुशील मोदी की जो जोड़ी है वो बिहार में फिलहाल पिछली सरकारों में बेहतर काम करती आई है। तो ऐसे में अगर कोई नया डिप्टी सीएम लाता है और उसकी सुशील मोदी के साथ, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार के साथ अनबन रहती है, तो इसमें सरकार में दिक्कत होगी, गठबंधन में दिक्कत होगी। और बीजेपी अच्छी तरीके से समझती है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो चूंकि ये सरकार बेहद छोटी पार्टियों के आधार पर बनी हुई है, वीआईपी और हम जैसी, तो गिरने का डर ज्यादा रहेगा। ऐसे में उम्मीद तो यही है कि सुशील मोदी का अगर बॉडी लैंग्वेज भी देखें तो काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, और राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि थोड़ी देर में ही डिप्टी सीएम के बारे में पता चल जाएगा। यानी कि अगर डिप्टी सीएम को बदलना होता तो शायद इस बैठक में तय कर दिया गया होता। और सुशील मोदी का जो बड़ी खबर निशान सामने आ रही है, राज्यपाल से मिलने पहुंचे राजनाथ सिंह। सुशील मोदी भी राजनाथ सिंह के साथ इस वक्त मौजूद है। हलचल तेज हो चुकी है, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार ने की थी राज्यपाल से मुलाकात। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कल नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। खबर सामने आ रही है, क्या बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ही रहेंगे या नहीं, इस पर लगातार बयानबाजियां चल रही हैं। फिलहाल सुशील मोदी भी राजनाथ सिंह के साथ इस वक्त मौजूद हैं और दोनों ही राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की थी, और जब वो बाहर आए थे तो मीडिया के सामने उन्होंने बात की थी और ये बताया था कि वो कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन जब सवाल किया गया था कि आखिर डिप्टी सीएम के लिए क्या नाम फाइनल हो चुका है, तो उन्होंने कहा था कि कुछ समय बाद ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि डिप्टी सीएम पद पर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। निशांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निशांत, जैसे अभी हम बात कर ही रहे थे सुशील कुमार मोदी की, अभी खबर भी सामने आ गई है कि वो राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं, उनके साथ राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं।
देखिए, मुख्यमंत्री के मिलने के बाद से चूंकि बीजेपी दूसरे सबसे बड़ी पार्टी और राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक के तौर पर बिहार भेजा गया है, तो उनका मिलना राज्यपाल से स्वाभाविक है और उनके साथ सुशील मोदी हैं। तो ये मैसेज क्लियर है कि बिहार में जो डिप्टी सीएम के पद को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, उन कयासों को शायद हकीकत में रूप में ना बदले जाए और सुशील मोदी जो हैं वो बिहार के अगले डिप्टी सीएम एक बार फिर बनकर सामने आएंगे। अगर सुशील मोदी राजनाथ सिंह के साथ ना होते या सुशील मोदी बैठक के बाद सीधे तौर पर कहीं और रवाना हो गए होते तो ये कयास मजबूती से था कि डिप्टी सीएम बदला जाना है और बैठक में कुछ इस तरीके की चर्चा हुई है। और सुशील मोदी का अगर हम बॉडी लैंग्वेज भी देखें तो काफ़ी पॉजिटिव है और अगर उनको केंद्र में भी लाना होता पार्टी को तो काफ़ी, एक तो सबसे बड़ी बात है कि राज्यसभा की सीट देनी होगी और तमाम उनको मंत्रालय देखना पड़ेगा। किस तरीके से ये मंत्रिमंडल को विभाजित किया जाएगा, क्योंकि इस बार 4 घटक दल हैं एनडीए में। देखिए, अभी तक ये सूचना आ रही थी कि जेडीयू और बीजेपी बराबर बराबर मंत्री पद लेंगे, लेकिन इसमें एक बड़ा परिवर्तन नजर आएगा। चूंकि मुख्यमंत्री पद जेडीयू के पास है और कम सीट्स जेडीयू लेकर आई है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ये चाहेगी कि उसके पास अच्छे मंत्रालय और बड़ी संख्या में मंत्रालय हों। दूसरी तरफ हम और वीआईपी के भी मंत्रालय जो हैं वो मलाईदार दिए जाएंगे। चूंकि छोटी पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने विधायकों को बांधे रखना। अगर उसके विधायक टूट कर जाते हैं तो सरकार खतरे में आ सकती है। ऐसे में जीतन राम मांझी की पार्टी हम और वीआईपी के, हो सकता है जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को कुछ अच्छा पद मिले, कोई अहम मंत्रालय मिले बिहार सरकार में। और निशांत, एक जब अभी मीडिया से मुखातिब हुए थे नीतीश कुमार, उन्होंने कहा था कि मैं नहीं बनना चाहता था मुख्यमंत्री। आखिर ऐसा क्यों वो कहते हुए नजर आ रहे? इससे पहले एक रैली में भी कहा था ये मेरा अंतिम चुनाव है, और अब वो बोलते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना था, बीजेपी नेताओं के आग्रह पर मैंने ये पद स्वीकार किया है। देखिए, नैतिकता का तकाजा है, नीतीश कुमार को इस तरीके से बयान देने पड़ रहे हैं। और चूंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि जेडीयू में इस बार जो जनता ने जो वोट किया है वो जेडीयू को हराने के लिए किया था। जिस तरीके से जेडीयू का प्रदर्शन रहा है काफ़ी निराशाजनक रहा है और 15 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार एक सिंपैथी, आप कह लीजिए जनता की सिंपैथी लेना चाहते हैं और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, हालांकि बीजेपी भी चाहती थी कि नीतीश ही सीएम पद के पे आसीन हो और ये तमाम चीजें हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि जो लगातार बिहार के खबरों पर बने रहते हैं, उनसे बात करते हैं। जी रवि। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात, एक खबर इसमें यह भी आई है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बयान दिया है कि वो नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन बावजूद एनडीए के कहने पे, बीजेपी के कहने पर वो ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जेडीयू कार्यकर्ता या जेडीयू नेता जो अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे होंगे, मंत्रालय के लिए दबाव बना रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त नीतीश कुमार पर भी काफी प्रेशर है। एक तो पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया चुनाव में, लेकिन जो नेता जीत कर आए हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से उम्मीद लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है निशांत, जब सीएम ही ऐसा बयान दे दे, जब एक तरीके से उनका बड़ा नेता ऐसा बयान दे दे, तो जो छोटे नेता होंगे या फिर जिनके पास पहले मंत्रालय होंगे वो समझौता करना उनको पड़ेगा ही। ये चले निशांत, तमाम जानकारी आपने दी, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं उसके लिए शुक्रिया।